हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं यहाँ पर संविदा वर्ग 3 में इन्वायरमेंट स्टडी से रिलेटेड आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। मतलब कि यदि आप प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको आप किस अंदाजे से पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो आपको छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, खेल खेल में मनोरंजन के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनके साथ कीजिए कि वो खेल खेल के साथ पढ़ें, ताकि उनमें इंटरेस्ट जागे। तो हम सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास कि हम उनको मनोरंजन एवं खेल संबंधी तरीके से पढ़ाएं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। हमें ऐसे जानवर का नाम बताना है यहाँ पर कि जो इतना तेज हो, जिसकी शक्ति सुनने की क्या हो, इतनी तेज हो कि वो पत्ते के हिलने से ही पता लगा ले कि यहाँ पर कोई जानवर है। तो आपका आंसर हो जाएगा बाघ। ऐसा कौन सा जानवर है? बाघ है ऐसा जानवर। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो सन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? तो बगुला भैंस पर क्यों बैठेगा? कोई भी जब हम जंतु की बात करें, जीव की बात करें, तो वो क्यों किसी पर आश्रित होता है? या तो अपने भोजन के लिए डिपेंड होगा, या तो जब किसी को किसी से कुछ फायदा होता है तभी तो वह उस पर आश्रित होता है ना। तो यहाँ पर जो बगुला और भैंस दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, सहजीवी का संबंध है दोनों में एक दूसरे के प्रति, दोनों एक दूसरे से कहेंगे आप कि भोजन के लिए एक दूसरे पर वो आश्रित हैं। तो यहाँ पर सहजीवी का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रोग होता है। तो जो मलेरिया रोग होता है वो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम मच्छर की प्रजाति होती है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के काटने से होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 26 सितंबर सन 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है। तो ये कथन किसने कहा? मतलब कि ये जो उपयुक्त परिभाषा है, जो विज्ञान का बताया गया कि जो प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान है वो विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा दी है W.C. डैम्पियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो हार्टिकल्चर के अंतर्गत उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो ये वर्ली है, ये वर्ली नामक स्थान है, ये किस राज्य में है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो वर्ली है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी, मतलब कि एक ग्रुप, कॉलोनी की बात करें तो एक समूह या बस्ती में एक साथ नहीं रहता। जैसे हम बात करें, यदि मधुमक्खी की बात करें तो वो ग्रुप में रहती हैं, चींटियां एक झुंड में चलती हैं, लेकिन ऐसा ऐसा कौन सा कीट है जो कॉलोनी बनाकर नहीं रहता या बस्ती में या एकजुट होकर नहीं रहते? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मकड़ी। तो आपका ऑप्शन चला जाएगा मकड़ी के साथ, यहाँ पर मकड़ी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग की जहाँ पर भी बात आए वहाँ पर आपको अपने माइंड में बिठा लेना है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व का रोल निभाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि कुड़ुक कहाँ के लोग की भाषा है? तो कुड़ुक जो है झारखंड के लोगों की भाषा है, वहाँ पर कुड़ुक बोली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो हम सबको मालूम है कि राजस्थान में जो वहाँ का पशु है ऊँट, वहाँ पे बहुतायत प्रजाति में पाया जाता है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो राजस्थान का राज्य की पशु भी स्वाभाविक सी बात है कि ऊँट ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जब विशिष्ट से किसी कठिन, मतलब हम एग्जाम्पल के थ्रू किसी चीज को समझाएं, फिर उससे हम क्या करें, विशिष्ट सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी है। तो ये हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं